हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, जिसमें कि हम जो थायराइड की रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ते हैं, उसमें हम वैल्यू कैसे देखते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं, है ना। वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। T3 हार्मोन क्या होता है, T4 हार्मोन क्या होता है, TSH हार्मोन क्या है, थायराइड रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कौन सी मेडिसिन देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके की रिपोर्ट होती है जिसको कि हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या फिर हम इसको बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, TFT। तो इसमें हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 3 हार्मोन्स की, T3, T4 और TSH की। ठीक है, इसमें क्या होता है, T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, T4 का मतलब है टोटल थायरोक्सिन और TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इनकी नॉर्मल रेंज दे रखी होती है और इधर जो वैल्यू दे रखी है जिस पेशेंट की हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं वो दे रखा होता है। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कब ये बढ़ा हुआ आता है, कब ये ज्यादा होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म कब कहेंगे और हाइपोथायराइडिज्म कब कहेंगे, है ना। तो देखने के लिए आपको पहले समझना होगा कि थायराइड हार्मोन्स क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है ना। सारी चीज पहले जानेंगे जब हम रिपोर्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं। ठीक है, थायराइड की रिपोर्ट या थायराइड का जो टेस्ट है हम इसको बोलते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, जिसमें कि हम क्या मेजर करते हैं, T3, T4, TSH। जैसे कि और ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे CBC हुई, है ना, LFT हुई, KFT, जो हम रिपोर्ट्स कराते हैं, सेम इसी तरीके से ही ये भी ब्लड की ही एक टेस्ट है जो ब्लड से किया जाता है, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, T3 की वैल्यू, T4 की वैल्यू और TSH की वैल्यू। तो ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं, डायग्नोस थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से रिलीज होते हैं ना, सारी चीजें। T3 की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। ट्राई आयोडो मतलब इसमें 3 वैल्यू है किसकी, आयोडीन की, तो इसलिए T3 बोल देते हैं। और इसमें T4 है ना, इसलिए थायरोक्सिन। इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 हार्मोन्स हैं T3 और T4, ये कहाँ से निकलती हैं, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये रही हमारी थायराइड ग्लैंड, इससे क्या निकलते हैं, T3 और T4। ठीक है, जो TSH हार्मोन है वो हमारा ये ब्रेन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये पोर्शन जो ब्लैक से इधर लिया है हमने, इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रही, है ना। इससे हमारा क्या निकलता है, TSH, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड पर जाता है और इसको सिग्नल देता है, एक तरीके से इसको ऑर्डर देता है कि हार्मोन्स निकालो, कौन कौन से, T3 और T4। ठीक है, तो जो T3 और T4 है वो तो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन जो TSH है वो हमारे कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, जो कहाँ पर है, ब्रेन में है, देखो। और फिर है T4 इनएक्टिव, जो इसमें T4 है वो इनएक्टिव फेज में होता है, फिर वो बाद में कन्वर्ट होता है एक्टिव T3 में। ठीक है, और TSH क्या है, TSH की फुल फॉर्म है हमारी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये TSH जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। फिर ये कहाँ पर जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उससे कहता है T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करो। समझ में आया, T3 और T4 हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे नेक के थायराइड ग्लैंड से, और जो TSH है वो इनको ऑर्डर देता है तब ये निकलते हैं। ठीक है, सिग्नल देता है तब ये निकलते हैं। और TSH हार्मोन कहाँ से निकलता है, ब्रेन से।
अब फंक्शन क्या है, ये जो थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है, इससे जो निकलते हैं, इसका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं ये हमारी बॉडी में, है ना, जिसकी वजह से अगर ये कम ज्यादा हुए तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन हुआ, हार्ट रेट हुई हमारी, है ना, देखो वेट इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, है ना, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट को करते हैं, है ना, और मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अगर ये कम ज्यादा हुए, मान लीजिए T3 या T4 जो हार्मोन्स हैं ये कम या ज्यादा हुए, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन हो सकता है या तो वेट लॉस होता है, ठीक है, एकदम से जो पर्सन है वो एकदम मोटा हो सकता है या एकदम वजन घट सकता है एक साथ ही, ठीक है, हार्ट रेट उसकी कैसी हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, बढ़ सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, माउथ सूख जाएगा, खांसी होगी, है ना, किसी पर्सन को बहुत लंबे समय से खांसी है और उसने सारे टेस्ट करा लिए, मॉन्टेक्स टेस्ट, टीबी का टेस्ट, है ना, तो सब चीज देख ली, सब नॉर्मल है, फिर भी उसको खांसी है, तो एक बार थायराइड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, उससे थायराइड की वजह से भी खांसी होती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, है ना, ये मेन देखा जाता है कि जिसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उसको ज्यादातर थायराइड प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरा अभी ब्रेन डेवलपमेंट जो मैंने बताया है ना, ये वाला ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है, नींद नहीं आ सकती, उसको बेचैनी रहेगी, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, जिससे जब कब होंगी ये थायराइड इम्बैलेंस, जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्लियर। देखो कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फटीग रहेगा, हेयर लॉस रहेगा, डिप्रेशन हो सकती है, मेमोरी चेंजेस हो सकते हैं, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, गॉइटर हो सकता है ना, ठंड इसको बहुत ज्यादा महसूस होगी, जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें घाव होना शुरू हो जाएंगे। तो थायराइड के इम्बैलेंस, थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उसके अगर कम ज्यादा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। अब हम थायराइड की रिपोर्ट कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि कब हाइपोथायराइडिज्म है और कब हाइपरथायराइडिज्म है। तो पहले तो इस वर्ड को समझो, हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, तो और थायराइडिज्म का मतलब जो थायराइड के हार्मोन्स हैं, तो थायराइड के हार्मोन्स कौन से हैं, जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं वो है हमारे T3 और T4, ठीक है। तो हम TSH को एक तरफ अभी नहीं देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ये आप सबको पता है। तो इसमें क्या हो रहा है, T3 और T4 का जो वॉल्यूम है, वैल्यू है, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें T3 और T4 का जो वैल्यू है वो नॉर्मल है, रेंज, ठीक है, इसीलिए इसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहा है, और इसमें वैल्यू है हाई, ठीक है। अब जब हाइपोथायराइडिज्म, इसमें अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तब क्या होगा, T3 और T4 की वैल्यू क्या होगी, कम। देखो इसमें T3 की वैल्यू कम है हमारी और T4 की वैल्यू कम है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी वैल्यू क्या है, कम है। अब TSH इसमें हाई क्यों आ रहा है, TSH क्या करता है भाई, ब्रेन से निकला, वो इनको और ज्यादा निकालेगा, ये ज्यादा निकलेगा, क्यों भाई, हमारी बॉडी को ये सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि TSH और वो सॉरी T3 और T4 क्या है, कम निकल रहे हैं, तो TSH क्या करेगा, देखियो ब्रेन से सिग्नल जाता है, ठीक है, ठीक है, ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे सिग्नल जाता है, TSH निकलता है, TSH इनको सिग्नल देता है T3 निकालो और T4 निकालो। अब ऑलरेडी बॉडी क्या कर रही है, T3
और T4 कम निकाल रही है, ठीक है। तो इसको सिग्नल क्या जा रहा है ब्रेन को कि TSH क्या है भाई, अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, TSH को बढ़ा देगा। TSH ज्यादा जाएगा जब तो T3 और T4 निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे T3 और T4 की वैल्यू तो कम है पर TSH की वैल्यू ज्यादा है। समझ में आई? हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि भाई बॉडी में T3 T4 कम बनना है, इसीलिए हमें TSH हार्मोन ज्यादा निकालना है। TSH हार्मोन ज्यादा निकालेंगे जब तो T3 T4 ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? नेक्स्ट है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइपर मतलब ज्यादा, और इसमें T3 और T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी ज्यादा निकालने लगेगी। तो T3 की वैल्यू और T4 की वैल्यू जब नॉर्मल है, ठीक है, तो TSH लो हो जाएगा, मतलब अभी स्टार्टिंग है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो स्टार्टिंग प्राइमरी फेज में है। फिर क्या होगा, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, थायरॉयडिज्म मतलब जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं T3 और T4, वो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो देखो T3 की वैल्यू ज्यादा और T4 की वैल्यू ज्यादा। अब ब्रेन को क्या सिग्नल जाएंगे कि भाई ऑलरेडी T3 और T4 हमारी बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, तो TSH को क्या करो, कम करो। ये कम होगा जब तो हमारे T3 और T4 की वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसीलिए इसमें TSH की वैल्यू क्या है, हमारी कम है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ में आया? अब अगर हमारी T3 भी कम है, T4 भी कम है और TSH भी कम है, तो हमारे कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया डायग्नोसिस आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म कब कहेंगे और हाइपरथायरॉयडिज्म कब कहेंगे। अब जब ये सब चीज है तो भाई इनकी मेडिसिन भी हमें पता होनी चाहिए, है ना, कि कौन सी कंडीशंस में क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जब हाइपो मतलब कम और थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स हैं T3 और T4 की वैल्यू होगी कम और TSH की वैल्यू होगी ज्यादा, ठीक है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी रिपोर्ट है TFT की, थायराइड फंक्शन की, उसमें अगर T3 और T4 की वैल्यू क्या हो रही है, कम, और TSH की वैल्यू हो रही है ज्यादा, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? तो इसमें हम जो टैबलेट्स लेते हैं वो लेते हैं थायरोक्सिन सोडियम की, ठीक है, थायरोक्स 50 के नाम से आती है ये, और भी किसी ब्रांड से आपको मिल सकती है मार्केट में। इसका सॉल्ट या कंपोजिशन है थायरोक्सिन सोडियम, ठीक है। ये कितनी देते हैं, डोज जो है वो 1.5 से 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, उनके पर्सन के बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर मान लीजिए इसको हम 1.5 लेते हैं और किसी पर्सन का वेट है 50, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 75 माइक्रोग्राम, तो उसको इतनी दी जाती है, ठीक है। ये डेली एक लेनी होती है और खाली पेट लेनी होती है, ठीक है। ये टैबलेट जो है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, बॉडी ट्रेमर, हाथ में कंपन हो सकता है, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड के जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, T3 और T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, और TSH की वैल्यू हो जाएगी कम। इसमें क्या लेंगे, मेथिमाजोल टैबलेट्स, ठीक है, 5 mg में आती हैं ये भी हम डेली लेंगे, ठीक है। ये किस लिए लेते हैं, जो एक्सेस थायराइड हार्मोन्स बन रहे हैं, ये जो T3 T4 की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसको कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया, मैंने थायराइड रिपोर्ट के बारे में बताया है। एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि T3 T4 और TSH क्या क्या कंडीशंस होंगी, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कब बोलेंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म कब बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें T3 T4 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। इसमें जो मैंने रिपोर्ट्स लिए है इसमें नॉर्मल है, ये दे रखी है नॉर्मल रेंज, अगर इनके बीच में है, ठीक है, तो नॉर्मल है, ये रेंज दी होती है रिपोर्ट्स में। क्लियर? तो इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर हमारी T3 और T4 की वैल्यू कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, और अगर हमारी T3 और T4 की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है।
तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन आप अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखा के उनसे प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। आपको जो भी वीडियोस में बच्चे की आवाज आ रही है वो मेरी इस बच्ची की आवाज है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ये जब भी जगती है, नहीं तो पहले से सोई हुई होती है, ठीक है। और इसको आवाज करनी होती है और मेरे से अलग ये रहती नहीं है, और मुझे वीडियो भी शूट करनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे इसको पास में ही लिटा के वीडियो शूट करनी पड़ती है। देखो अभी भी ये कितनी वो है, अब फोन देख के बिल्कुल चुप हो रही है ना। और इसको जब पता चलती है कि मैं बोल रही हूँ तभी बोलना शुरू कर देती है, तभी रोना शुरू कर देती है। अब आवाज नहीं निकल रही। लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। जो आप कमेंट्स में बताते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे हमें वीडियोस चाहिए, उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की। आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, सिंपल ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आ सके और उसका टॉपिक क्लियर हो सके। फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोस का मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख सकें और सही जानकारी मिल सके।